मालिक, अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। अजान हो रही है तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारी नमाज का ठेका लेके रखा हुआ है। और हाँ, मैंने तुम्हें काम करने के लिए रखा है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। मालिक, नमाज तो मैं पढ़ूंगा, चाहे उसके लिए आप मुझे काम से क्यों ना निकाल दें। अब तुम मुझसे बहस करोगे? नमाज पढ़ने जाना है तो जाओ, दोबारा मेरे गोदाम पर मत आना, तुम्हारा हिसाब तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा मैं। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी, मैं अल्लाह के फैसले पे राजी हूँ। अरे रज़ाक, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो और दुकान में कोई गाहक भी नहीं है। भाई आपको क्या बताऊं, 5 दिन से कोई काम नहीं है और कोई ग्राहक भी नहीं आया, बड़ा परेशान हूं मैं। आपको तो पता है घर के सब अखराजात, बच्चों की फीसें और बिजली के बिल यहीं से तो निकलते हैं। रज़ाक भाई, कितने दिन हुए हैं? 5 दिन? हाँ भाई, आज 5वां दिन है। तेरे काम में बरकत कैसे आई? तेरे पास एक ही मजदूर था जो कि 5 वक्त का नमाजी था और उसको तुमने काम से निकाल दिया है। और तुझे पता है, वो हर नमाज के बाद तेरे कारोबार के लिए दुआ करता था। या अल्लाह, सबके रिस्क में बरकत अता कर, और जिसके पास मैं काम करता हूँ उसके रिस्क में बरकत अता कर। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, जब से मैंने उसको निकाला मेरे कारोबार में बरकत खत्म हो गई है। ऐसा करो, तुम मुझे कोई हल बता दो ताकि वो वापस आ जाए। भाई, इसका एक ही हल है, तुम जाकर उससे माफी मांगो। वो भी परेशान है, वो तुम्हारे साथ वापस आ जाएगा। भाई आप ठीक कह रहे हो, मैं अभी उसके पास जाता हूँ, उससे माफी मांगकर उसे वापस लेकर आता हूँ। अगर आपको हमारा मैसेज अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।